YouTube पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को 15 जनवरी, पहले 13 जनवरी को मकर संक्रांति हुआ करती थी, फिर 14 जनवरी को और अब 15 जनवरी को। बहुत सालों के बाद एक दिन बाद हो जाती है। कारण क्या है? हमारे सनातन धर्म का साइंस कितना परफेक्ट है, गणित कितनी परफेक्ट है। इंग्लिश में 12 महीने होते हैं, पर हिंदी में तीसरे साल में 13 महीने होते हैं, जिसे पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है। तो ये जो एक महीना बढ़ गया, ये कैसे बढ़ता है? कभी कभी आपने देखा होगा तिथि की हानि हो जाती है। एकादशी के बाद थोड़ी देर के लिए द्वादशी होती है और सीधा त्रयोदशी आ जाती है। तिथि की जो हानि हुई, वह जो एक दिन घट गया, वह एक दिन जाके अधिक मास में जुड़ जाता है। साल भर में जो घंटे, मिनट, सेकंड घटते बढ़ते हैं, उनको ले जाके एक अलग माह में रखा जाता है। ये अनादि समय से ये परंपरा हमारे सनातन धर्म की है। कितना परफेक्ट गणित है कि एक एक मिनट को निकाल लिया जाता है यदि वो तिथि की हानि हो रही है। मतलब कितनी बारीक निगाहें हैं। उस जमाने में तो सैटेलाइट नहीं थी, फिर भी देखो किस प्रकार से ध्यान रखा जाता था कि ये तिथि इस दिन हानि हो रही है, इस तिथि की, ये तिथि घट रही है, ये तिथि बढ़ रही है। उस सारी तिथियों को नजर रखी जाती है। कौन सी तिथि कितने घंटे घटी, कौन सी तिथि कितने घंटे बढ़ी। जो घटी तो वो जाके कहाँ पूरी होगी, वो जाके पुरुषोत्तम 3 साल में फिर वो पूरा चक्कर लग जाता है। तो वही तिथियों के छोटे थोड़े मिनट घंटे के घट बढ़ क्रम को ये एक एक दिन मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति से ही सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था। अब देखिए, अब इसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पावन से त्योहार को एक साइंस से जोड़ रखा है। इस मकर में तिल से स्नान करने का विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घटा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस माघ के महीने में तिल खाने का विधान रखा कि आप तिल खाओ। तिल खाएंगे तो आपका कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, और आपको सर्दी इत्यादि से तिल बचाएगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर की हड्डियों को भरपूर नमी प्राप्त हो जाएगी, कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा। तिल का तेल भी होता है, जो तिल का तेल होता है वो हड्डी के लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। आप में से कोई मेडिकल साइंस जानता हो थोड़ा बहुत तो समझे। हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट तेल कौन सा है? तिल का तेल। तिल के तेल की मालिश करने से हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं हजारों साल पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने, ये मतलब कितने पढ़े लिखे थे ना हमारे ऋषि मुनि, कितना साइंटिफिक है ना हमारा सनातन धर्म। एक बात और है, बताओ मकर संक्रांति के दिन से क्या होता है? मकर संक्रांति के दिन से प्रकृति भी बदलती है, मौसम में बदलाव होता है। बताओ क्या बदलाव होता है? मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लग जाते हैं, रात छोटी होने लग जाती है। और एक चीज, मकर संक्रांति से सर्दी
को हम लोग विदा कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सर्दी अब कम होने लग जाएगी। आपने देखा मकर संक्रांति आते ही मौसम में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं। आज से 10 दिन पहले कितनी ज्यादा सर्दी थी, 5-7 दिन पहले भी बहुत सर्दी थी, पर देखो धीरे धीरे मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक चीज को पकड़ा है कि इस दिन से देखो परिवर्तन है। दिन बड़ा होने लगा, रात छोटी होने लगी। वैसे 25 दिसंबर से ही दिन बड़े होने लग जाते हैं, पर वह बड़ा दिन मिनटों में होता है। कुछ मिनट, कुछ सेकंड से वो स्टार्ट हो जाता है, प्रक्रिया वहां से प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट आज से विशेष परिवर्तन हुआ, इसलिए मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में स्नान दान की बड़ी महिमा है। मकर संक्रांति में तिल के लड्डू बना करके दान करने की महिमा है। मकर संक्रांति में गरीबों को भोजन, कंबल और जो आपकी श्रद्धा हो दान पुण्य करने का, अन्न दान का बड़ा महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आपको जरूर अपने घर से कुछ ना कुछ धन धर्म के लिए निकालना चाहिए। ये परंपरा रही है हमारे सनातन धर्म की। और आपके आसपास की जो पवित्र नदियां हैं, उन नदियों में आपको मकर संक्रांति के दिन स्नान करना चाहिए। घर में स्नान करना, हम लोग जो घर में स्नान करते हैं वह पानी टंकी का होता है, पर जो नदी का बहता हुआ पानी होता है वह पानी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। उस पानी के शरीर के टच होने से हमारे शरीर में जो पावर शक्ति है, शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वह बढ़ती है। इसलिए पहले के लोग ज्यादा जीते थे, क्योंकि वो नेचुरल प्रकृति का लाभ लेते थे। नदियों का स्नान, शुद्ध खान पान, ताजी हवा, ताजे फल, बिना दवाई कीटनाशक के फल मिलते थे जो नेचुरल होते थे, तो आदमी की आयु लंबी होती थी, स्वास्थ्य अनुकूल होता था। इसलिए आपको कहाँ नहाना चाहिए? आपके क्षेत्र में नदियां जो जीवित हैं, मतलब बह रही हैं, उन नदियों का आश्रय लेना चाहिए। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी तो फिर हैं ही, यमुना इत्यादि। पर आपके आसपास भी कोई नदी है तो आप वहां भी स्नान कर सकते हैं। तो नदी है, तालाब है, झील है, स्नान करने की बड़ी महिमा है। इसलिए ये मकर संक्रांति बहुत बड़ा पर्व है सनातन धर्म का। चलिए, ये रही आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन भक्ति और प्रेम से भरा रहे। आपके हृदय में मकर संक्रांति को लोग प्रयागराज जाते हैं, मकर संक्रांति को लोग वृंदावन आते हैं, यमुना जी का स्नान, अयोध्या जाते हैं, हरिद्वार, मतलब जिसके पास जो तीर्थ है, जिसके जो समीप है, वो वहां जाए। किसी ना किसी तीर्थ में आपका दिन गुजरना चाहिए मकर के दिन, मकर संक्रांति के दिन। उत्सव की बधाई जैसा कि हमने आपको दिया मकर संक्रांति की, आज ये दास आपको एक और बधाई देगा। व्यर्थ की बातें करके आज कोई भले उल्टा सीधा बोल के आगे जाए, पर केवल सनातन धर्म की बातें सुनाकर, सनातन धर्म की बातें आप तक पहुंचाकर और धर्म का प्रचार करके ये दास यदि यहाँ तक पहुंचा है तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने इतना सम्मान दिया, आपने इतना सराहा है, आपने इतना प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा परिवार बनाने के लिए, इस परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर जितने भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, सभी मेरे प्रिय परिवारी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सदा के लिए आपके ऋणी हैं कि आपने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। देखिए प्रिय भक्तों,
आपने भी अभी तक अपने आप को नहीं जोड़ा इस परिवार से तो जरूर जोड़िए। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा, ताकि इस परिवार से आप भी जुड़ जाएं और आप भी गर्व से कह सकें कि हम सनातन धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक परिवार से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा परिवार। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान मथुरा से गोकुल की ओर चले। भगवान का जन्म हुआ, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। बधाई हो, बधाई हो। भगवान जब आए ना, जो जो भगवान को देखता, जो जो भगवान को प्रेम पूर्वक देखता, मानो वह ऐसा आनंदित होता कि उसने सारी दौलत प्राप्त कर ली हो। अरे भगवान को पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष रहता कहाँ है? सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। आज भगवान का उत्सव चल रहा था, सारे ब्रजमंडल में आनंद की लहर चल रही है। चारों तरफ बधाई हो की गूंज सुनाई पड़ रही है। नंद बाबा गायों का दान कर रहे हैं, है ना, और गेहूं के चावल के पहाड़ बना बना करके नंद बाबा ब्राह्मणों को लुटा रहे हैं। सब कुछ दान कर दिया, गायों का दान किया, लाखों गायों का दान किया। नंद बाबा ने पाँव में चांदी, खुर में चांदी मढ़कर और सींगों में सोना मढ़कर गायों का दान किया श्री नंद बाबा ने। आप जिसके नाम से दान करते हैं, जब कोई बच्चा जन्म ले तो उस बच्चे के नाम से भी गौदान करना चाहिए, क्योंकि उसके दान से उसकी आयु बढ़ती है। आप लोग केवल मरे हुए लोगों के नाम से या अपने नाम से तो करते ही हैं, पर नंद बाबा ने गौदान किया अपने पुत्र के लिए कि मेरे पुत्र की आयु बढ़े, इसलिए मैं गौदान कर रहा हूं। भूमि दान, अन्न दान, दानम दुर्गति नाशनम। इसलिए अपने बच्चों के हाथ से, बच्चों के नाम से दान पुण्य किया करो। दुआएं बड़ी चीज होती हैं साहब, बड़ी चीज होती है। भगवान के उत्सव में कौन कौन आया? भेष बदल बदल के सब आए, यहां तक कि भगवान शंकर पधारे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर जी बनकर आए। आज यशोदा मैया से कह रहे, मैया मुकुंद लाला को दर्शन कराए दे मैया। मैया बोली, बाबा तुम कहाँ से आए हो? मैं बड़ी दूर से आई हूँ मैया, एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली, ना मेरे छोरा डर जाएगो। तो इतने बड़ो बड़ो बाबा तेने गले में इतने बड़े बड़े सांप काय को लटका रखे हैं? ये सांप लटकाए वे से का है जाएगो? मैया ये सांप मुंह को छोड़ के कहीं जाए ही ना, तो लाला को दर्शन कराए दे। भगवान शंकर आए हैं, दर्शन की जिद कर रहे हैं। मैया बोली, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया दर्शन तो कराना ही पड़े, है ना, दर्शन तो कराना ही पड़े। अच्छा दर्शन नहीं कराऊंगी तो तू क्या करेगो बाबा? मैया मैं यहाँ दरवाजे को छोड़ के जाऊंगा ही ना, यही दरवाजे पे बैठो रहूंगा। मैया बोली, बाबा ऐसे दरवाजे हमारे घर में 40 हैं, तुम बैठे रहो, हम खोलेंगे नहीं है दरवाजा। शंकर जी बोले, मैया जिद काहे क्यों करे, काहे दर्शन ना कराए? मैया बोली, ना कराऊंगी, अपनी शकल तो देख, तेरी शकल डरावनी है बाबा, जो देखे डर जाए। मेरो छोरा तो नेक छोटो सो है। शंकर जी बोले, मैया लाला को दर्शन कराएगी तो या को बढ़िया आशीर्वाद देंगो। का आशीर्वाद देगो बाबा? शंकर जी बोले, मैया जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान जो देखे, शंकर जी बोले मैया दर्शन कराए दे। मैया ने, भगवान बाद में रोने लगे। भगवान शंकर जी की गोद में मैया ने कहा, बाबा क्यों रो रहा है लाला?
मैया या को भूत लग गए, मारी गोद में दे, मैं या के सारे भूत उतार दूं। मैया डर के मारे शंकर जी की गोद में देकर कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान कैसे हैं? क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो कन्हैया, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सच्चा लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, बड़े खूब लगते हो, बड़े प्यारे लगते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सच्चा लगता है। क्या खूब लगते, बड़े सुंदर दिखते हो। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा